कि हम आपको क्या क्या बटोर बटोर के इंपॉर्टेंट दे दें। जब घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और याद आती हैं, फिर पेट में दर्द होने लगता है, अरे यार आज मिस हो गया, ये नहीं बताया यार। समझ गए? समझ रहे ना बात को? हाँ वहाँ भी चलेंगे, पहले इसको तो समझ लीजिए, डब्बा बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यही आ जाएगा पेपर में। वही विवेकानंद हो सकता ना भी आए, बहुत पुराने हो गए हैं वो, पुराने लोगों को कोई नहीं पूछता आज की डेट में, ठीक है। द हेरेडिटिकल जीनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और सुनिए, साहचर्य विधि का जनक पूछ लिया जाए तो यही वो आदमी है, गाल्टन। हाँ, युंग बाद में आए थे। सबसे पहले 75 शब्दों पर प्रयोग इन्होंने किया था, बाद में संशोधन प्रस्तुत किया था युंग महोदय ने 90 वर्ण पर, ठीक। इसमें उसी से ये बना है, तभी तो याद करो, ट्विंकल ट्विंकल याद हो जाता है, याद है ट्विंकल ट्विंकल, सबको याद, मछली जल की सबको याद है, हमटी डमटी सबको याद है, ठीक है। लेकिन अभी कह दो कोई मंत्र सुनाओ तो किसी को याद नहीं। गाना भी देखो आप सब लोग कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में हो कि नहीं हो, बताओ? किशोरावस्था में हो, गाना भी गाते होगे तो बस जहां तक आता होगा शब्द साहचर्य होगा वहां तक तो पड़पड़ा गा देते होगे, उसके बाद क्योंकि किशोरावस्था में परम अहम है, अंदर से ईगो है, ईगो नहीं हट हो जाएगा अगर मान लो गाना नहीं आया आगे। तो हम लोग ज्यादातर गाना गाते हैं, 2 कड़ियां गाने के बाद जहां साहचर्य टूटा तहां हमारा गाना छूटा, फिर नया पकड़ते हैं, उसमें भी तब तक गाते हैं जब तक साहचर्य रहता है, ऐसा तब तक करते हैं जब तक साहचर्य मिलता है, और जहां साहचर्य खत्म, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि साहचर्य याद हो जाए। किसने दिया? क्लियर इतनी बात? चलो, तो अभी हमने सुकरात की परिभाषा लिखी, बालक के उन विचारों से संबंध है शिक्षा का जो उनके अंदर क्या पड़े हुए हैं, घुसे पड़े हुए हैं, और इसी से इंस्पायर्ड हो गए स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में बताया था आमवाचक मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का हुआ, व्यवहार का हुआ, चेतना का हुआ और क्रिया का हुआ। और इसी पर कहा था वुडवर्थ ने, आत्मा को मार चुका है, मन का गला घोट चुका है, चेतना को लटका के आया है, और अब व्यवहार के ऊपर चढ़ चुका है, किसी दिन व्यवहार को भी निपटाएगा और किस पे चढ़ेगा? क्रिया पे चढ़ेगा। और प्रेजेंट टाइम में जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर जो शोध हो रहे हैं वो क्रिया विज्ञान पर चल रहे हैं इस समय प्रेजेंट में। कुछ दिन बाद ये लोग भी आएंगे नए नए 21वीं सदी के वैज्ञानिक, ठीक है। यानी आदमी की क्रियाओं से बता दिया जाएगा कि उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज, एक सुने होंगे पढ़ाया जाता कोर्स है बॉडी लैंग्वेज का, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदमी को देख के उसका आकलन करना, असेसमेंट, वो सब चीजें हैं, वही है क्रिया विज्ञान। समझ गए? चलिए, तो हमने आपको बताया था आत्मा का विज्ञान। और सुनो, आत्मा के विज्ञान की बात करें तो आदर्शवादी सबसे पुराने थे, मैंने बताया था प्राचीनतम थे, और ये कहते थे जो कुछ है वो क्या है? ईश्वर है, ईश्वर है, ठीक। और इसी पर आदर्शवादियों में क्या कहा था? ईश्वर है। अब सुनो, आदर्शवाद केवल ईश्वर ही सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, नहीं समझे बात को? इन वादियों का सिद्धांत है, आरएसएस होता है, आईएस होता है कि बम दागेंगे, बस केवल सब कुछ बम दागना ही है। ये किसका विचारधारा? आईएस, ठीक है। जैसे कहें हम स्त्रियों को पढ़ने नहीं देंगे, लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे, नेट नहीं चलेगा, ये किसकी विचारधारा है? तालिबानियों की विचारधारा है। वैसे ही आदर्शवादियों की विचारधारा थी क्या? कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर से परे कुछ नहीं है, और ईश्वर ही आत्मा में क्या है? ईश्वर ही आत्मा में क्या है? विलीन है। यही तो बताया था इन्होंने। क्लियर इतनी बात? ईश्वर ही आत्मा में विलीन है, तो आत्मा भी आ गई। जब आत्मा आ गई तो इसी पर कभी कभी पूछा जाता है आदर्शवाद के कितने तत्व निहित थे? आदर्शवाद के कितने तत्व थे? तो 3 प्रमुख तत्व थे, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले यहीं पे आओ, लिखो आदर्शवाद जहां लिखे थे, सुकरात की परिभाषा लिख ली थी। सुकरात की परिभाषा हो गई थी कि नहीं हो गई थी? लिखो, आदर्शवाद किससे रिलेटेड था? ईश्वर से, ठीक है, और ईश्वर और आत्मा से रिलेटेड था, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कहां मिलेगी? आत्मा में। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी किससे संबंधित है? आदर्शवाद से। पूछा जाए आदर्शवाद का मूलभूत उद्देश्य, सिद्धांत क्या था, तो याद रखना, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा को पाना। परमात्मा मोक्ष तभी मिलेगा जब परमात्मा मिले, वो परमात्मा ही क्या है? ईश्वर है। समझ गए बात को? इनडायरेक्टली घूम फिर के वही बात। अब सुनो, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? आदर्शवादियों ने कहा था। अब सुनो, आदर्शवादियों ने अगर ये कहा था तो आदर्शवाद के 3 तत्व होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लो। पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल तत्व आपको लिखवा दें, क्योंकि पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, पेपरों में। तो क्या पता उसका दिमाग घूम जाए और कहे बताओ तत्व मीमांसा किससे संबंधित, किस वाद से संबंधित है। और कई बार ये पूछा गया है, यूजीसी नेट में हजारों बार पूछा गया है, टीजीटी में हजारों बार पूछा गया है, पीजीटी में हजारों बार पूछा गया है।
तो अगर मान लो उसी टाइप के किसी आदमी के पास पेपर चला गया ना गलती से, तो वो धर देगा और आप कहोगे बहुत कठिन पेपर आया। और ये बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, सब पढ़ते हैं, जो भी एजुकेशन पढ़ता है वो इसको जरूर पढ़ता है। और कहीं ना कहीं बीएड वाले मेरी बात से एग्री होंगे। बीएड किया किसी ने यहाँ पे? आदर्शवाद पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन हमें डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाना क्योंकि हमें परीक्षा की तैयारी करानी है। बीएड थोड़ी कराना है कि बीएड करोगे। कौन कौन बीएड करना चाहता है? हाथ उठाओ। बीएड ना करो भैया, टीटी कर लो पहले, वो ज़्यादा जरूरी है। लिखो, 3 तत्व होते हैं आदर्शवाद के, 3 तत्व बहुत फेमस हैं, बहुत पूछे भी जाते हैं। 3 तत्व हैं, 3 तत्व, 3 तत्व, ठीक है। हमारे बोर्ड की तरफ मत देखना, ये प्राग ऐतिहासिक काल का बोर्ड है, ना तो लेखन समझ में आएगा और ना लिपि समझ में आएगी, इसलिए खाली सुनना, समझ रहे हो ना। प्राग ऐतिहासिक काल में सब कुछ सुना ही सुनाया तो है, कौन लिखा समझ गया कोई? ना साक्ष्य भी नहीं हमारे, तो फिर भी चलो प्राग में नहीं रखते हैं इसको, आद्य में रखते हैं। साक्ष्य तो है ना, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं खाली। तो किस काल का बोर्ड है ये? आद्य ऐतिहासिक काल। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारी क्लास कहाँ चलती है? आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। चलिए, अच्छा, बोर्ड पर बिलीव मत करिएगा। 3 तत्व बहुत पूछे जाते हैं, लिख लीजिएगा। तत्व मीमांसा बहुत पूछा जाता है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, हम इसको हिंदी में थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, अपने लिखने की जरूरत नहीं इसके बारे में कुछ, ठीक है। और मूल मीमांसा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। आप प्लीज याद कर लिया करिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर फिक्स करते हैं। आपका बस सिर्फ इतना कर्म है कि घर में जाके खाली उसको आत्मसात कर लीजिएगा बस, नहीं तो फिर बाद में आप ही को कष्ट होगा। आपका सब कुछ होते हुए भी आपका परीक्षा में मामला गड़बड़ाने लगेगा। गड़बड़ाएगा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जरूरी है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, बस कुछ नहीं है, सुन लो मेरी बात, कुछ नहीं था इसमें। आदर्शवादी थे, ईश्वर की बात करते थे, तो कहीं तत्व मीमांसा, कहीं सारी चीजों में ईश्वर है, हर तत्व में क्या है? ईश्वर है। पूरे संसार में क्या है? ईश्वर। इसीलिए एक बात सुनी होगी आपने, वासुदेव कुटुंबकम, नाम सुने हो? वो यहीं से निकला, इन्हीं आदर्शवादियों ने इसको दिया था। अक्सर पूछा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, हाँ वही वासुदेव या वसुदेव कुटुंबकम ऐसे होता है। ये पूछा जाता है किसने दिया था? तो आदर्शवादियों ने। अब सुनो, इन्होंने कहा तत्व मीमांसा नहीं, सब कुछ ईश्वर है, सब जगह ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर की खोज ही क्या है? सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आया ज्ञान मीमांसा, कहीं इसी के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना है सबको, ठीक। और उसके बाद मूल मीमांसा, इसमें आता है कि ज्ञान के साथ साथ नैतिकता। देखिए, मूल का मतलब होता है जो हमारी मूलभूत, जो हमारे अंदर मूल चीजें हैं। मूल चीजें समझते हो? जब मूल प्रवृत्ति समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बहुत पूछा जाता है, सुने होंगे ये नाम। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी पढ़ाएंगे आगे, शैशवा बाल्य किशोरा तब बताएंगे। बताइए, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? शैशवा अवस्था में। बच्चे मूल प्रवृत्तियों के, मूल प्रवृत्ति बताया था ना आपको, मैकडूगल ने बताई थी 14 प्रकार की, लेकिन सबसे पहले मूल प्रवृत्ति मूल रूप देने वाले थे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने बताया था क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, भय और हैं? क्रोध, भय और प्रेम, क्रोध, भय और प्रेम बताया था। और कहा था ये बच्चा माँ के गर्भ से लेके आता है, भूख लगती है रोता है कि नहीं रोता है, खुश होता है तो भी खेलता है कि नहीं खेलता है, भूखा होता है तो भी रोता है, और गुस्सा होता है तो भी रोता है। वो अपने एक्सप्रेशन से चीजों को मांगता है। शब्द तो नहीं होते ना उसके पास, यही क्या होते हैं? मूल संवेग होते हैं। भाई संवेगों की उत्पत्ति काहे से होती है? मूल प्रवृत्ति से ही तो होती है। तो चाहे उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात वही है, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें कुछ है नहीं, बस खाली याद रखना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और क्या है? खत्म काम। चलिए, गलती से पूछ ले वासुदेव कुटुंबकम किससे संबंधित है, तो लिख लेना आदर्शवाद, ठीक है। एक और सुनो, सत्यम शिवम सुंदरम, वो भी यहीं से संबंधित है। लिख लो, एक स्टार और बनाओ, एक स्टार में ये लिख लो, एक स्टार में लिख लो सत्यम शिवम सुंदरम। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम पूछ लेगा किन वादियों से संबंधित है, तो बता दे आदर्शवादियों ने ही बताया था, ठीक है। इन्होंने कहा जो सत्य है
जो समाज के लिए हितकर है वही सब कुछ है। यही है सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा आदर्शवादियों की। जो सत्य है, जो समाज के लिए हितकर है, वही क्या है, सही है। समझ गए बात को? सत्यम शिवम सुंदर, वही सुंदर है। जो सत्य है, जो समाज के लिए हितकर है, वही क्या है, सुंदर है। यही है सत्यम शिवम सुंदरम। समझ गए बात को? इतनी खत्म बात। अब समझो, सुकरात हो गए, ठीक, ईश्वर की बात करते थे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सुकरात के जैसे ही इंस्पायर्ड होकर विवेकानंद भी बोल पड़े। और विवेकानंद को अगर ध्यान से देखो तो इस 1881 में एक व्यक्ति से मिले थे जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। बहुत बार पूछा गया है जीएस में ये क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस कब मिले थे। अब ये नहीं पूछता गुरु कौन थे, नाम कौन था, स्थापना कब हुई, ये सब नहीं पूछता। अब पूछता है कि विवेकानंद जो हैं वो अपने गुरु जी से कब मिले थे। तो 1800 क्या, अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं। जब मिले थे तो इनके जो गुरुदेव थे वो भी ईश्वरवादी थे, वो भी ईश्वर को ही मानते थे, नहीं मानते थे। रामकृष्ण परमहंस ने भी तो यही कहा था, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वेदांत अलग चीज है, वेदांत बहुत बड़ी चीज हो गया। वेदांत में कई नाम आते हैं, जाके पढ़ना तो उसमें बहुत लोग, शंकराचार्य का नाम आता है, ठीक है, रामानुजम का नाम आता है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये, ठीक है। वो वेदांत नहीं, यहाँ वेदांत दर्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो अब इनके गुरु जो थे वो ईश्वर को मानते थे, और जब ईश्वर को मानते थे तो ईश्वर वाले ही तो ये लोग भी थे। तो स्वामी विवेकानंद के मुंह से एक बात निकली, क्या, बिल्कुल सेम टू सेम परिभाषा क्या निकली, कनेक्ट करो। इन्होंने भी कहा कि शिक्षा क्या है, किसी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। बात तो वही आ गई ना घूम फिर के। तो लिख लो, स्वामी विवेकानंद लिखो, किसी शिक्षा किसी व्यक्ति की आंतरिक अभिव्यक्ति है। शिक्षा किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। शिक्षा किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। शिक्षा किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की क्या है, अभिव्यक्ति। ऐसा किसने बोला? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद अब लिख ही लिए हो तो स्वामी विवेकानंद को भी थोड़ा सा भैया निपट लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। एक नंबर तो फिक्स कर लो, जो जहां मिले वहीं बटोरो, ठीक है। इसी को बोलते हैं सृजनशील स्मार्ट स्टडी। नहीं तो पढ़ने को फिर आदमी जिस टाइम पढ़ो उस टाइम जो भी तुम्हारा कनेक्ट हो, अगर मनोविज्ञान में हमारा कुछ कनेक्ट हो रहा है तो ले लो। और वैसे भी ये शिक्षाविद विचारक है, आज नहीं तो कल तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई बधेका, ये सब क्या है? भारतीय शिक्षाविद विचार। नहीं समझ पाया मैं बात को, नहीं समझ में आई बात। तो जहां स्वामी विवेकानंद लिखो, परिभाषा लिख लियो, तो इनसे संबंधित लिख लो, स्वामी विवेकानंद का नाम लिखो, लिखे ही हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इनका नाम क्या है, यहीं पर रिवीजन मारो धड़ाधड़। इनका नाम क्या, जो आता पेपर में यही आना है, धड़ाधड़ मारो। आपके भारतीय समाज सुधारक आंदोलन जीएस में बैठे हुए हैं, वो भी यही है। भारतीय शिक्षा से विचारक शिक्षण कौशल दोगे, वहां भी यही है, नहीं है, हर जगह यही है, यही पूछे जाते हैं। तो लिख लो यहीं पे धड़ाधड़, इसी जगह पे डब्बा बनाओ इंपॉर्टेंट वाला, लिखो स्वामी विवेकानंद। लिखो इनका बचपन का नाम सबको मालूम है, क्या है बचपन का नाम? नरेंद्र दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्र। अब बताओ, ये हालत है। नरेंद्र नाथ, नाम नहीं मालूम स्वामी विवेकानंद? चलो नाम नहीं पूछा जाता, ठीक है, नाम मत पूछो, नाम मत लिखो, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो। इतिहास थोड़ी पढ़ा रहे, समझो। नाम याद कर लेना जाके, घर में बहुत पूछा जाता है, हम बताएंगे नहीं। नाम नरेंद्र है, आगे जाके पढ़ लेना जाके, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास ना लिख लेना जाके, गांधी जी को ना जोड़ लेना साथ में कि भाई चलो कुछ तो हुआ। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनका, स्वामी विवेकानंद का पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद, कल हमने आपको स्वामी विवेकानंद का डिग्री कॉलेज सेंड किया था, देखा था टेलीग्राम पे? स्वामी विवेकानंद का डिग्री कॉलेज देखो कि नहीं देखो? बड़ा सुंदर है, जिसकी स्थापना मैंने बचपन में जब बहुत छोटे दूध की बोतल से पीते थे और एक बार पढ़ने आए थे, तब मैंने बचपन में आपको लिखाया था, एक व्यक्ति का नाम बताया था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। बहुत बड़े थे इनसे, ये उनके सामने कुछ नहीं थे, तो 40 वर्ष में बेचारे चले गए विवेकानंद। बहुत ज्यादा दिन नहीं जिए थे, 39 वर्ष कुछ महीने जिए थे खाली, मुश्किल से, ठीक है। तो विवेकानंद
ने पूछा जाता है, इनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदांत दर्शन, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये आपके एजुकेशन से संबंधित है। वेदांत दर्शन जो जहाँ का पार्ट है उसको वहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जब इतिहास समाज सुधारक पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल में इनकी पूरी, इनकी माता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम, ये 12 जनवरी का पैदा हुआ, जिसका योग दिवस बना दिया हुआ, युवा दिवस अभी हाल ही में बना है, युवा दिवस 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 1881 में इनकी मुलाकात हुई थी। 1893 में परमहंस की स्थापना की थी और 1897 में इन्होंने परमहंस की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिए। और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन करने वहां पहुंच गए थे शिकागो, और ऐसा सम्मेलन किया कि हिंदी को ऊंचा कर दिया। और फिर भी हम लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, समझ रहे हो बात को, है ना। आजकल की मम्मियां डॉग बोलती हैं, एलिफेंट बोलती हैं, मैंगो बोलती हैं, लेकिन आम नहीं बोलती हैं। कोहनी बोल दो तो कहती पागल हो, कोहनी सिखाओ खाली, है ना। इंग्लिश में जाने क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, खैर छोड़िए, अच्छी बात है। सब लाड मैकाले की वाइफ और हस्बैंड को जबरदस्ती लाड मैकाले बनाए दे रही हैं। अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक माध्यम कैसा है। और महात्मा गांधी बेचारे कहते कहते मर गए, शिक्षा की अभिव्यक्ति सबसे सुदृढ़ और मजबूत सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में होती है। इसीलिए उन्होंने वार्धा सम्मेलन में कहा था कि शिक्षा दो तो केवल और केवल मातृभाषा। और इस बात को पकड़ के रखा है एनसीएफ ने पकड़ के रखा है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय चीजों से जोड़ जोड़ कर बच्चों को पढ़ाओ। अगर वहां पर दाल भात बोला जाता है तो आप भी अपने एजुकेशन में दाल भात बोलिए, क्योंकि बच्चे कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए बस 2 मिनट और लूंगा। वेदांत दर्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, बहुत पूछी जाती है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब करने गए थे? 1893। और 1893 को हल्के में मत लेना, इस दिन 3 घटनाएं हुई थी बड़ी बड़ी। एक दिन यहीं से एक महान आदमी गया था बाहर, जिसने आके इतिहास रचा, आके नाम था महात्मा गांधी। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। 50 बार पूछ लेता। एक क्वेश्चन और यहाँ पकड़ लो, ठीक। तो इधर बगल में एरो मार देना, इस तरफ राइट साइड में विवेकानंद, बगल में महात्मा गांधी को याद कर लेना। महात्मा गांधी लिख लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कब गए थे? 1890। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और सुनो, ये गए थे शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? धर्म सम्मेलन करने, विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन। आज ऐतिहासिक काल का बोल्ड है, बोल्ड पर कंसंट्रेट ना करो, नाम भाषा पे कंसंट्रेट करो, ठीक। क्योंकि अगर हम लेखन पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिर आपका मैटर इंपॉर्टेंट भूल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए, विश्व धर्म सम्मेलन करने कहा, यह पूछा गया था 68,500 में। 68,500 जो लिखित परीक्षा हुई थी तब ये चमका था और लिखा था, ठीक है। 68,500 में 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से 32 क्वेश्चन मैंने खुद 15 मिनट में किया था। 3 क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट हो गए थे क्योंकि हमारा वे अलग था, उनका वे अलग था। उन्होंने पूछा आत्मसातकरण और समायोजन संबंधित है, उन्होंने अनुकूलन आंसर सही माना। मैंने वहां लिखा संज्ञानात्मक विकास, तो क्या मैंने गलत लिखा? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की एक अहम प्रक्रिया है अनुकूलन, और अनुकूलन के अंतर्गत होता है आत्मसातकरण और समायोजन। बाद में जब संशोधित उत्तरमाला आई तो बड़ा बड़ा लिख के दिन संज्ञानात्मक विकास, एक और सही हो गया। ऐसे मतभेद में हमारे 3 क्वेश्चन अलग हुए थे। और जितना मैंने किया था उतना ही सब बच्चों ने किया था। 15 मिनट में 20 मिनट में सबने लिखा होगा धड़ाधड़। बस हम दुनिया को पढ़ाए कि मकतब में 1 से 5 की शिक्षा होती है। तो वहां पूछा गया था शिक्षा होती है, और हमने ये भी लिखा था धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो वहां क्वेश्चन लिख के आया 1 से 5 तक में शिक्षा दी जाती, मदरसे में शिक्षा दी जाती है, तो हम लिख के आ गए धार्मिक शिक्षा। ये था दबाव उस समय। और आंसर में लिख के आया प्राथमिक स्तर की शिक्षा। बताओ क्या गलती थी हमारी? लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, गलत हो गया क्वेश्चन। ये था तभी तो उसमें सब झेल गए, क्योंकि उन्होंने उत्तर अपने से ही माने थे, भले तुम कुछ भी बता के आओ। और ऊपर से कहीं ना कि अगर बुंदी नहीं लगाए संबंध में एक लगाए और एक भूल गए तो काट देवे तुम्हारा क्वेश्चन। संबंध ऐसे तो लिखा जाता है, यही तो है संबंध, ओरिजिनल संबंध यही है। कहीं अगर एक बिंदी भूल गए तो खत्म तुम्हारा संबंध हमसे। ये लेवल था उस परीक्षा का, ठीक है। बहुत अगड़म बगड़म था। अगर गलती से आप लिख गए उत्तर और नीचे काट दिए तो 10 क्वेश्चन आपके गए। अरे मान लीजिए डब्बे बने हैं छोटे छोटे, सब में उत्तर लिखना, आप सीक्वेंस मान लीजिए। प्रेशर इतना ज्यादा रहता है एग्जाम में, आप नहीं समझ रहे हो। दबाव केवल महेंद्र सिंह धोनी ही झेल सकते हैं और कोई नहीं। देखे होगे वर्ल्ड कप में
5-5 सेंचुरी का क्या अचार डालेंगे क्या वर्ल्ड कप के? हम बना दिए होते 20 रन तो वर्ल्ड कप जीत गए होते। आखिरी में कौन 27 रन तो ना बनाना पड़ता, उसको भागना तो ना पड़ता, फर्जी में आउट हो गया, एक वर्ल्ड कप और होता अपने पास। लेकिन ना तो विराट कोहली ने साथ दिया, और ये कभी नहीं साथ दिए लोग, कभी बड़े मैच में इन लोगों की शक्ल नहीं दिखी। 5-5 शतक मारे हैं, क्या करेंगे उसका? अचार डालेंगे, कुछ मतलब नहीं उसका। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार वर्ल्ड कप लाना है फिर से एक बार, ठीक है, आएगा अब की बार वर्ल्ड कप। और हाँ सुनो, क्रिकेट भी अब ओलंपिक में जा रहा है, अगले ओलंपिक में क्रिकेट भी आ जाएगा आपका। हाँ जो भी होगा, अगला ओलंपिक जब भी संभावित होगा तो आपका जो है ये आएगा। चलिए शिकागो की बात हो गई, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का मिशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 1897 मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी इन्होंने, ठीक है। और सुनो ये पूछा जाता है कहाँ किया था, तो कलकत्ता, ठीक है। और सुनो एक मठ का भी इन्होंने, मठाधीश थे, देखते होगे सनातन धर्म के थे ना। अरे कभी कभी भैया यही पूछ ले, नहीं बता दे हो, ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, कुछ इतने भी महान लोग हैं, कहो मार दें, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, शिकागो गए थे। ये ईसाई धर्म की नहीं, सनातन धर्म से संबंधित थे, सनातन धर्म, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने एक मठ, बताया था ना मैंने, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ होती थी, कहाँ होती थी? गुरुकुल में होती थी। तो हम गुरुकुल ही तो बोल रहे हैं, फिर आप ही लोग तो बोल रहे हो मठ, ठीक है। थोड़ा सा सब लोग जो है यहीं रहो, कहीं और ना भागो, ठीक है। मठों में होती थी। और मदरसे में क्या होता है? उच्च स्तरीय शिक्षा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा होती है, मदरसे में उच्च स्तरीय शिक्षा होती है। चलो लिखाएंगे, अभी आगे का पार्ट है शिक्षा शास्त्र में। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक मठ बहुत पूछी जाती है इनकी, ये भी लगे हाथ, यहीं निपट लो, वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ लिख लो, वेल्लूर बहुत पूछी जाती है, वेल्लूर मठ, ठीक है। चलिए बस, और अंतिम की 4 बातें हम बोलेंगे, अब कुछ नहीं, ये लिख लो जल्दी से, फिर हम हटें, ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि कम से कम इनको बोल्ड पे डालते हैं, क्योंकि हम अब समय बहुत कम है और डेली कोई ना कोई नया नया आता टपकता रहेगा, तो हम कहाँ तक बार बार वही चीज़ें करवाते रहेंगे, है ना। घर पे भी देखते रहिएगा। सुनो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जाने हो तो इनसे कनेक्टेड है एक और व्यक्ति, उसका नाम है राजा राम मोहन राय। पक्का बता रहा हूँ, 1 नंबर या तो इसमें टपकेगा इस बार, या तो इसमें टपकेगा, और ना हो तो सुपर टेट जब देना तो हम बात को याद कर लेना, ठीक। राजा राम मोहन राय इनसे बड़े थे, ये इन्हीं के बनाए हुए स्कूल में पढ़ने गए थे, विवेकानंद, समझ गए बात को, ठीक। इनकी स्टोरी 1863 से शुरू हुई थी, 12 जनवरी 1863 का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1863, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को योग दिवस बना दिया गया, पूछा जाए युवा दिवस, युवा दिवस अगर पूछा जाए कब